का वेस्ट इंडीज वाला टेस्ट, वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच तो गजाल इतने बोरिंग है, जो पहला मैच भी हुआ है 2-2.5 दिन का, अगला मैच भी यही एक्सपेक्टेड, लेकिन जो उनकी अगली सीरीज है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, वो सीरीज होगी और उसका जो शेड्यूल है वो मेरे पास है। जो इनके वनडे मैचेस हैं वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यस 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो वनडे सीरीज है, 19, 23 एंड 25। उसके बाद जो T20 मैचेस हैं वो 29, 31 एंड नवंबर, जो आगे मैचेस हैं नवंबर तक जाएंगे। 5 T20 मैचेस हैं और 3 वनडे मैचेस हैं। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ है इनकी, और उसके बाद में साउथ अफ्रीका होम सीरीज है इंडिया की, ये अवे सीरीज है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ ही वाघा बॉर्डर से उनको पहले वो पाकिस्तान से इंशाल्लाह हारेंगे और उसके बाद वो वहां जाके इंडिया से हारेंगे। साउथ अफ्रीका इज कमिंग। तो तुम्हारी तो बड़ी वो फीलिंग्स नहीं अटैच थी साउथ अफ्रीका के साथ? या माय सेकंड फेवरेट टीम आफ्टर पाकिस्तान। ओह ओके, द फर्स्ट वन समटाइम्स इवन ahead of Pakistan। 19 अक्टूबर से फर्स्ट ओडीआई है, कुछ ही दिन बाकी हैं और यकीनन हम मैं ऑनेस्टली चाहूंगी कि हम लोग जरूर कवर करें। अच्छा, इसी ड्यूरेशन में हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज भी चल रही है। हमारा बाहर नेक्स्ट संडे टेस्ट मैच है, 12 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। कंपैरिजन चल पड़ेगा तो फिर कैसे लाहौर चलेगा? में पहला टेस्ट मैच है। हम कर लेंगे आपके लिए। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, आपको पता है कितने जोखिम जितने रन पाकिस्तान ने टेस्ट में बनाने हैं ना, उतने उन्होंने ओडीआई में बना लेने। How dare you? लेकिन एक जो ओडीआई सीरीज होने वाली है गजाल, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है इंडियन क्रिकेट टीम में। वो हमने किया और उसमें आपको पता है जरा, अच्छा वो शुभमन गिल द न्यू एरा, द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट। अच्छा, वंश हमारे कमेंट्स में कह रहे हैं कि गिल को जो कैप्टेंसी है वो जबरदस्ती दी गई है, ये कहना है जबरदस्ती कैफ ने कहा। देखिए मैं ना इसको, शायद आप लोगों का इस पे डिफरेंट ओपिनियन हो, मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम to have their new captain। देखिए इंडिया अगर टफ डिसीजंस लेता है ना तो आज इसीलिए वो सबसे बड़ी टीम है दुनिया। अगर ये टाइम, अगर उनके माइंड में क्लियर है कि हमने रोहित शर्मा जो है 27 तक, अजीत लेकिन इतना बड़ा प्रेशर डाल दिया सडनली। देखिए शुभमन गिल सडनली तो नहीं डाला, वो टेस्ट में भी करके आया है। वो हुआ है, मतलब देखो हुआ है, पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि अगर रोहित शर्मा को वक्ती तौर अगर वो कैप्टेंसी नहीं करें किसी एक मैच में तो शुभमन ही आगे आता था, वो तो वाजिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर मुझे लगता है कि रोहित को ही जाना चाहिए था। रोहित के अंडर टीम जिस तरह से काम करती है वो हम सब ने देखा है। अब शुभमन गिल के अंडर भी डेफिनेटली वो उनमें वो चीज नहीं है, वो एक कंपटीशन और वो लालच कैप्टेंसी का नजर तो नहीं आता किसी भी प्लेयर में। अपने कंट्री के लिए खेलते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि शुभमन गिल पर ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें वही दो पर्सपेक्टिव आते हैं ना, लेकिन वो रील आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रही है कि एक चंक है रोहित शर्मा की ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी का था या कौन सा था, मैंने कहा था बस वर्ल्ड कप जीतना है मुझे, तो ख्वाब भी वर्ल्ड कप जीतने के आते हैं। मुझे वो ख्वाब में भी ऐसा आ रहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत रहा हूँ, वर्ल्ड कप की पूरी ट्रॉफी मेरे वो पूरे मैं इसको पिक्चर कर रहा था एज अ कैप्टन, वो वाला अब जरा। और ये है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी काम किया। अभी जो उनकी जो लेटेस्ट जो उनकी रील्स और वीडियोस देखी है उसमें काफी अच्छे स्मार्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो बात नेक्स्ट है ना, जो शुभमन गिल, ऐसा नहीं है कि वो पहले से 2023 से वाइस कैप्टन जो है वो चल रहे हैं और रोहित शर्मा के अंडर ही उन्होंने कैप्टनसी सीखी है। अभी टेस्ट मैच कैप्टनसी उन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छी की, अभी वेस्ट इंडीज टेस्ट मैचेस के भी कैप्टन है, T20 के भी वाइस कैप्टन है। तो उनका जो माइंड है ना इस टाइम, वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन शुभमन गिल को ही देख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 फ्यूचर के लिए उनको तैयार कर रहे हैं ना, एक ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट। उनको पता है रोहित शर्मा जाने वाले, अब उनके अंडर उनके साथ खिला के ताकि शुभमन गिल और पॉलिश हो सके और बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके, दैट इज द परफेक्ट टाइम। अजीत अगरकर या गौतम गंभीर से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो क्लैरिटी उनके बोर्ड में, जो क्लैरिटी उनकी मैनेजमेंट में, वो हमें नजर नहीं आती। देखिए आप डिसीजन उसको राइट या रॉन्ग कह सकते हैं, लेकिन वो एक पाथवे पे तो चल रहे हैं। उनको पता है कि हमारी 26 वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी 11 क्या है। ऐसे ये 4-5 महीने रह गए, हमें अभी तक ना अपने कैप्टन का पता है, ना हमें तो ये अपनी अगली सीरीज का नहीं पता 2 हफ्ते बाद, हमें उसका नहीं पता कि उसमें कैप्टन कौन होगा। श्योरिटी नहीं है, आगा सलमान होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आगा सलमान ही है, बट नो क्लैरिटी कौन से प्लेयर्स होंगे हमें नहीं पता। वो 27 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए तो वो नंबर 1 नंबर 2 ही फिनिश करेंगे। आपको पता फाइनल इंडिया खेलेगा, वो जीते उस दिन या हारे। तो यही चीज फर्क है गौतम गंभीर में और हमारे माइक हैसन को। ये नहीं पता होगा कि मैं 27 वर्ल्ड कप तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी, हमारे यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब चेंज हो जाएंगे, मोहसिन नकवी साहब चेंज होंगे, हमारे यहाँ पे पूरा जो सेटअप है वही चेंज हो जाएगा। What? Yeah.
तो ये लेकिन ये है कि मतलब जो भी होगा, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मोहसिन नकवी साहब डिक्लेयर हुए थे एज अ पीसीबी चेयरमैन। इतनी लंबी, कितने सारे वो कहते हैं ना सूत्रों के से खबर, क्या बोलते हैं उसको, सूत्रों के अनुसार, हाँ अनुसार जो है वो इतनी सारी चीजें हमारे सामने आई कि जी आपने कोई सिफारिश पे प्लेयर नहीं रखना, आपने कोई भी मतलब कोई भी झोल नहीं करना टीम के अंदर, बहुत सारी बातें आई। स्टेटमेंट्स खाली, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। ऑल्दो मैं फिर भी ये अप्रिसिएशन दूंगी कि यार मोहसिन नकवी साहब ने एफर्ट जरूर की है। मतलब उन्होंने, अगर हम मैच हारे हैं ना, वो ट्रॉफी लेके आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ ना कुछ करके मैंने जो है ना वो नहीं, मतलब कुछ ना खुश नहीं होने देना मैंने, मुकम्मल थोड़ी बहुत खुशी मैंने अपने हाथ में रखनी है। तो वही है कि उन्होंने एफर्ट बहुत की है, अभी तक किसी ने भी पंगा नहीं लिया था किसी किस्म का भी, ऑल्दो फायदा हमें नहीं हुआ, लेकिन ये कि कोई बात नहीं, ट्राई तो किया। तो आगे जो भी चेयरमैन आएगा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शायद कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब ही फिर से चेयरमैन बन जाएं, या ये भी हो सकता है कि नजम सेठी साहब चेयरमैन बन जाएं, क्योंकि इसके अलावा वक्ती तौर कोई नाम सेठी साहब का कल मैं एक बयान पढ़ा था कि जिसमें वो मोहसिन नकवी साहब को ये कह रहे थे कि जितना आप भारत से जो है अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, शायद लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा ना हो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं डैनी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे लगता है कि अगर नजम सेठी साहब आते हैं ना एज अ चेयरमैन, तो इंडिया के साथ हमारे बहुत से मामला क्रिकेटिंग टर्म्स के हवाले से ठीक हो, बेटर होंगे। यस, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, और दूसरा उन्होंने अपने आप को ग्रूम बहुत किया था एज अ चेयरमैन। देखिए जब 2016 में जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, जब PSL हुआ है, उसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार रहा है नजम सेठी का, फॉरेन कोचेस को लाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। I don't want Najam Sethi back. Why is that? Sorry, I want someone from the cricketing fraternity to lead. You want Ramiz Raja back? यार I don't mind. अच्छा गजाल देखो, ऑनेस्टली समटाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो ही आप एक अच्छे चेयरमैन बन सकते हैं। इतने ज्यादा जय शाह इज नॉट अ क्रिकेटर। जय शाह बिलोंग्स टू द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, वो बड़े अरसे से थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अचानक एक बंदे को उठा के आप उधर ना ले आए। लेकिन नजम सेठी साहब का एक्सपीरियंस है, कोई पुराना वो एक्सपीरियंस भी तो ऐसे ही आया था ना, उठा के हमने ऐसे सडनली कर दिया। लेकिन आ गया ना, अब तो आ गया ना, उनकी चिड़िया उड़ती। हाँ, और अभी ये नए जो BCCI के बने, ये भी कितने अरसे से हैं, कितने अरसे से हैं ये। मैं कहता हूँ कि आप किसी भी बंदे को उठाओ जो कि बड़े अरसे से क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ वो क्रिकेटर ना हो, लेकिन चलो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, हर चीज से रिलेटेड हो, रिलेशंस बिल्ड करना। लेकिन गजाल पता हो कि क्रिकेट का सी भी नहीं यहाँ पे लोगों को पता होता। एक बात कहूँ मैं आपको, यहाँ पे अगर हम इस मेरिट के ऊपर ले आते हैं ना चेयरमैन, तो मुझे ऐसे लगता है कि एवरीवन विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द चेयरमैन। देन हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अगर हमारा PCB का चेयरमैन पॉलिटिकली नहीं होगा, वो स्ट्रांग नहीं होगा, पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो उसको हर कोई अपने इशारों पर ही लेके चलेगा। तो यही तो मसला है, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए हमें एक ऐसे चेयरमैन की जरूरत पड़ती है कि जिसका अपना बैकग्राउंड या अपने कदम इतने स्ट्रांग हो कि उसको कोई ना मिसगाइड ना कर दे, या उस पे कोई अपनी चीजें इंपोज ना करे। देखिए हमारे यहाँ पे जो PCB चेयरमैन की जो सीट है ना, वो गवर्नमेंट के साथ चेंज होती है। हमारा PCB जो है एक वो कोई एंटिटी ऐसी नहीं है कि अपने स्ट्रक्चर के साथ गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बन गया है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मसला है हमारा। हमें इसीलिए नजम सेठी या जिस तरह कह रही है ना मोहसिन नकवी, नजम सेठी टाइप लोग हमारे बोर्ड को ज्यादा बेटर चला सकते हैं। मुझे भी ये लगता है, बिकॉज आपको गवर्नमेंट से भी उतनी रिलेशन चाहिए, आपको नेक्स्ट गवर्नमेंट से भी उतनी रिलेशन चाहिए, और अपना ऑरा वैसा चाहिए। यस, बिकॉज जो क्रिकेटर आएगा ना, वो एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के हद तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब उसके जो रिलेशंस हैं वो वहां तक गवर्नमेंट तक या हायर लेवल तक नहीं जाते, तो वहां पे एक ना गैप क्रिएट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब रमीज राजा जब तक इमरान खान गवर्नमेंट में आ गए थे, ठीक है, गवर्नमेंट में जब थे तो उनको उनकी सपोर्ट थी। जैसे ही वो गए हैं, रमीज राजा को बोर्ड में नहीं सहा, उनको नहीं पता चल रहा था कि अब मैंने अपने रिलेशन वहां कैसे बिल्ड करने हैं और PCB के अंदर रह के अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको किस तरह से फुलफिल करना है। फिर उसी तरह जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उनके लिए वो चीजें ज्यादा आसान रही, बिकॉज ऑफ because of वो तो खुद भी उसका हिस्सा थे ना, खुद भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। उनके लिए चीजों को अप्रोच करना बहुत बहुत आसान है। हर चेयरमैन जितना भी पाकिस्तान में आज तक PCB का चेयरमैन आया ना, उसकी निस्बत मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है।